तो देखो ये बिंदु दिए गए है ना, और का कही रहो कि सरेख है, कहाँ है संरेख। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस बराबर 0। ये होता है संरेख का। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 ठीक है। x1 की वैल्यू a, y2 की वैल्यू c प्लस a माइनस y3 की वैल्यू तो a माइनस b हो जाएगा बेटा, प्लस b है। y3 की वैल्यू a प्लस b माइनस माइनस चिन्ह खोल देंगे ना, प्लस y1 b माइनस b प्लस c माइनस c माइनस a। तो इसमें कुछ कटेगा बेटा, a से a कटिए बेटा, यहाँ पे b से b कट जाएगा, यहाँ पे c से c कट, अंदर गुणा कर दे ac हो जाएगा बेटा, माइनस ab प्लस ab माइनस bc है माइनस ac है बराबर। देखो बेटा ac से ac कट गया है, ab से ab bc से 0 बराबर संरेख है कि नहीं है। सवाल बोलो। a कॉमा 0 a कामा 0 0 कॉमा b x कॉमा y x कामा y तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो ये अपना फार्मूला है सरेख होने का। तो x1 की जगह पे क्या है a है, फिर y2 की जगह पे कितना है बेटा b है, y3 का मान y प्लस 0 0 y माइनस 0 y माइनस 0 प्लस y x y1 y2 0 b बराबर 0 तो ए बी माइनस ए वाई प्लस 0 प्लस माइनस है एक्स बी बराबर। अब ए बी का उस तरफ ले जाओ बेटा, ए वाई माइनस एक्स बी बराबर माइनस का माइनस चिन्ह कॉमन है बेटा, ए वाई प्लस एक्स बी बराबर माइनस का माइनस से माइनस खत्म हुआ, ए वाई प्लस एक्स बी बराबर ए बी का दोनों पक्षण में एक ला रहा हो ना, भाग देंगे ए से ए कटेगा बी से बी कटेगा ए बी से ए बी कटेगा, तो एक्स बटा ए पहले रख दे बेटा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बराबर चलो चलो कोई बात नहीं। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतने वर्ग इकाई हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाएंगे। ए बी सी और डी, ए के निर्देशांक कहाँ है बेटा, 1 कामा बी के 3 कामा 4 5 कामा माइनस 2 10 ठीक। तो यहाँ से हम खींच देते हैं एक विकर्ण। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में तो ए बी डी के निर्देशांक कहाँ है बेटा, 1 कामा 1 3 कामा 4 4 कामा माइनस 7। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 आए हाँ प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखो बेटा 1/2 x1 का 1 है, y2 का 4 माइनस प्लस 7 हुई जी बेटा, x2 का 3 है, y3 का माइनस 7 है माइनस 1, x3 का 4, y1 1 माइनस 4, 1/2 ब्रैकेट 7 4 11 गुणा 1 11 नहीं बेटा, 7 तो 1 8 8 त्रिका माइनस का 24, 4 में 1 गया कितना बची बेटा, 3 चौको 12 है ना बेटा, 12 और 24 36, 36 में 11 घटा दो 25 है। तो 1/2 इंटू माइनस का 25 है, तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 25/2, इतना आ गए। अब त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, बिंदु कहाँ है बेटा इनकी, 3, 4 5, माइनस 2 4, माइनस 7। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इतना तो हमें पता है कि फार्मूला यही लगी है। तो 1/2 x1 का कितना है बेटा 3, y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना माइनस 2 प्लस 7 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 4 है। y1 की वैल्यू कितनी बेटा 4 और प्लस 2 माइनस का है ना, 1/2, तो 7 में 2 जी कितना बची बेटा 5 3 15, 7 4 11 5 माइनस का प्लस 24, 24 15 कितना होता बेटा 39 है, 55 घटानी कितना बची बेटा 16 है माइनस का है, तो ध्रुवट तो कितना आगा बेटा माइनस का 8। तो ये जो मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है दोनों का, तो माइनस में तो लिख नहीं सकत नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको प्लस में, भाई कोई भी चीज हो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में ही। फिर इसके बाद चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का था बेटा ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल, तो कितना दो बेटा 25/2 प्लस 8 बटे में 1 में नहीं हो 8 दूनी 16, 25 कितना हुई बेटा 41, 41/2। एक्स कामा 3,2 और 1,3, तो ये देखो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। तो देखो बेटा x1 का मान कितना है x है, y2 का मान कितना है 2 माइनस 3,
फिर बेटा प्लस 3 3 y1 का y प्लस 1 है, फिर y माइनस 2 बराबर 0। तो 3 में 2 जी बेटा कितना बची -1, तो माइनस एक्स आ जी, प्लस 3 त्रिका माइनस 3y प्लस y माइनस 2 बराबर, तो माइनस का x प्लस का y, 9 में 2 गए कितना बचे बेटा 7। अच्छा 3y में 2y है माइनस के बराबर 0। तो बेटा एक सही से लिख दूँ थोड़ा, ई 7 का भी तरफ ले जाओ है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, x प्लस 2y बराबर माइनस से माइनस करो बेटा, x प्लस 2y बराबर इतने दर्शा रहा हो सर एक का भुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस इतना एक फार्मूला है बेटा, है छोटा है, ये मैं याद करना भी कठिन नहीं है, याद करें का मतलब हम बता देते हैं सरल तरीका। देखो x1 के बाद का y2 आगा, मान लो अंदर जो ब्रैकेट में है ये समझ लो कि x1 के बाद का y2, तो y2 और फिर y3, फिर बेटा कहा आगा x1 के बाद x2 आगा है, और y2 के बाद कहा बते माँ अंदर वाले में y3 आगा, और y3 के बाद कई भाई चक्री क्रम बना लो गोला, y1 y2 y3, जैसे y1 y2 ही है यहाँ से लिया है ने, y2 y3 भी का, y3 के बाद फिर का ही बेटा y1, और फिर y1 के बाद y3, ये सब वही क्रम में लिखे हैं। बाहर तुम्हें x1 और ए शांत चोचे बंद रखो करो। तो देखो जैसे x1 रख दिया है पहली, x1 के बाद फिर ब्रैकेट में का है y2 y3, इतना बस याद रखो, यहाँ पे x1 हो तो यहाँ पे y2, इतना याद कर लियो। तो y2 माइनस y3, तो y2 के बाद का ही y3, अब यहाँ ये वाले y3 से y2 से, तो y2 के बाद का ही और एक है y1 नहीं ना y3 के बाद। अब ई जगह से फिर देखो बेटा y3 के बाद फिर का ही बेटा यहाँ का y1 है ना, और फिर ई वाले के y1 के बाद का ही y2। कितना सिंपल है, पहला अगर अक्षर याद है तुम्हें है पहला ब्रैकेट, तो लास्ट वाले अपने आप याद हो जाएंगे, और नहीं तो फिर याद कर लो, हमें 15-20 सवाल लगे हो सब याद हो जाएंगे। हाँ तो तुम ले लो बंदे छीछा लेकर करवा दी मैं फार्मूला के, ये मैं नहीं चाहता था। अब का बंद करके अब शुरू करो। अब देखो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कहाँ है 0, 4 -4 6, तो देखो बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पहले रख दो बेटा, x1 का मान कितना है बेटा 0, y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है माइनस, और y3 का मान प्लस, x2 का मान कितना है y3 माइनस y1 का मान 0 माइनस
6 है। 4 प्लस करिए पूरा 0 हुई जी। एक है 0 गुणा में करिए 0 हुई जी। तो कितना आ गया बेटा 8। 6 गुणा 8 8 डी। ए के निर्देशांक कितने बेटा 1 कामा फिर 3 कामा 1 2 कामा वो तो सिद्ध करने हैं ना। अब चौथा निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स कामा वाई। ठीक। अब हमें चौथा तो पता नहीं है तो विकर्ण खींच दो दोनों तरफ से। विकर्ण मान लो पी है, मध्य बिंदु हो गया है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। कहाँ निकालने हैं? तो हम एक और सी के निर्देशांक ए सी के बिंदु कहाँ है बेटा 1 कामा 0 और 2 कामा 2। तो मध्य बिंदु का होगी ए सी के मध्य बिंदु। ए सी का मध्य बिंदु x1 x2 बटे y1 प्लस y इतना हुई जी। तो P के निर्देशांक निकलिए बेटा क्या है P के निर्देशांक x1 का मान कितना है x1 कामा y1 x2 कामा y2। तो x1 का मान प्लस 2 बटे कामा 0 प्लस बटे कितना आ जी बेटा 1/2 1 आ जी बेटा। तो P के निर्देशांक कितने आ गए 1/2 लिख देते हैं 1/2 कामा 1। अब हमें डी बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर P के निर्देशांक हैं। डी बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं बराबर P के निर्देशांक। तो डीबी के मध्य बिंदु के निर्देशांक का उजी बेटा पहले तो डीबी के बिंदु रख दे। कहाँ है बेटा x कामा और 3 कामा x1 y1 x2। तो ये वाला फार्मूला है कि नहीं है बेटा। तो x1 x प्लस 3/2 कामा y प्लस बटे बराबर 1/2 कामा। तो ये x वाला x के साथ में आएगा y वाला y के साथ में। तो x प्लस 3 बटा बराबर 1/2 से 2 कट गया बेटा x प्लस 3 बराबर। तो x बराबर कितना आ जी बेटा माइनस का 2 आ गया। अब बेटा y प्लस 1/2 बराबर 1। तो y प्लस 1 बराबर तो y बराबर कितना आ गया। तो बिंदु का आ गया बेटा -2 कामा 1। ठीक। तो ये चौथे निर्देशांक हुई गए बेटा डी के निर्देशांक का निकले। ठीक। तो वृत्त का केंद्र बीच में हुई तो पूरा का हुई जी व्यास एक्स रे के
निर्देशांक का दिन गए 3,5। यहाँ पे ए मान लो बिंदु, यहाँ पे ओ मान लो, यहाँ पे बी, यहाँ पे 6, केंद्र के निर्देशांक दिए हैं और दूसरे केंद्र के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो एक हम मान लेंगे x, y। ठीक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है बेटा? मध्य बिंदु क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 बटे y1 y2 बाई 2। तो बिंदु का है बेटा यहाँ पे बराबर में बेटा x, y। ठीक है। तो x, y का मान कितना दिन का है बेटा? 6, ऐसा रख दे एकदम पहले 3,5 और x, y, x1 y1 x2 y2। तो 6, बराबर इसमें रखे फार्मूला में। तो कितना होता बेटा? 3 प्लस x बटा 2 इतना होगा बेटा। तो ये वाला ई भाई साहब का है और ये वाला ई भाई साहब का। ठीक, दोनों मतलब x वाले के साथ में और y वाले के साथ में। तो 3 प्लस x बटा 2 बराबर, तो 3 प्लस x बराबर बटे में 1 मान लो, कैसी गुणा कर दी हो। तो x बराबर कितना हुई? 3 भी तरफ जी माइनस का हुई जी बेटा है। तो कितना बची? 12 माइनस 3 तो 9 बची। x का मान 9 होगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 6 बराबर 5 प्लस बटे 2। तो 6 दूनी 5 प्लस 5 ही तरफ आ जी बेटा, तो माइनस को 12 में 5 के 7 बची। तो y बराबर कितना आ गया? 7। तो बिंदु का आगे बेटा 9, 7। सबसे पहले हम चतुर्भुज बनेंगे 4 कोने का। ठीक, ए बी सी और डी, इतना हुई जी, दिख रहा हो ना। तो एक निर्देशांक का है बेटा 3, ये -3 है ना। हाँ, बी के कितने हैं? 4, 1, 7, देखो बेटा बिंदु सही है बिल्कुल। अब देखो मध्य बिंदु से कई रो है ऐसे तो तो सबसे पहले देखो चित्रकारी करते हैं जी बनेगा। यही तो है मध्य बिंदु। अगर बीच में बिंदु डॉट डॉट कर दो चारों तरफ तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु के निकलवे ए बी के। तो ए बी के मध्य बिंदु बढ़िया है। अरे ठीक है, शांत। 3 -2 और तो ये x1 y1 x2 y2 है ना। तो x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 का मान कितना बेटा? 3 -3 बटा कामा -2 कामा +4 बटा 0 आज बेटा। 4 में 2 में 2 कितना आ गया बेटा? 1 आ गया ना। ए बी की मध्य बिंदु आ गया। अब हम कह निकल भी अब लिख दे मैं इसी प्रकार है इसी
प्रकार। ठीक, तो बिंदु कहाँ है बेटा? -3 कामा 1 कामा, तो कितना है? -3 प्लस 1 बटे 2, 4 प्लस बटे कितना बची बेटा? -1 आ जी, 6 आ जी। अब बेटा AD के हैं, AD के मध्य बिंदु, AD के नहीं, BC के हैं, CD के हैं, CD। तो देखो बेटा x1 x2 है, तो 7 प्लस 1 बटा 8 प्लस 4 बटे, तो कितना आ जी बेटा? 4 कामा 6। अब AD के हैं, AD के मध्य बिंदु x1 x2 है, तो 3 प्लस बटे कामा -2 प्लस 4 बटे कितना आ गया ना? 5 कामा 1। इतना तुम निकाल लियो सब लोग हैं। अब हमें AB के बीच की दूरी निकालनी है, BC की निकालनी है और CD की निकालनी है। तो एक हम विधिवत बताए देते हैं, बाकी फिर डायरेक्ट कर देंगे हैं। तो BC के बिंदु, BC की बिंदु कहाँ है बेटा? पहले यहाँ पे रख देते हैं। AB की बिंदु कहाँ है मध्य बिंदु में? 0 कामा 1। यहाँ पे कहाँ है? -1 कामा 6। यहाँ पे 4 कामा, यहाँ पे 5 कामा 1। इनका नाम भी दे देते हैं कुछ हैं। यहाँ देखो P दे देते हैं, Q R S। ठीक, PQ RS चतुर्भुज एक है कि नहीं, के निर्देशांक क्रमशः इतने हैं। तो सिद्ध कीजिए कि शीर्ष A से डाली गई माध्यिका की लंबाई इतनी होगी। तो पहले तो हम त्रिभुज बनावे, A B और C। A की बिंदु कहाँ है बेटा? -1 कामा 3 2 5 कामा -1। अब यहाँ कही रो है बेटा कि A से का डालूगा है, लंब डालूगा है, BC के बीच में डाली है ना। तो इस जगह मान लो D है बेटा, है। अब D के हमें बिंदु पता नहीं है, जब लंब डालो तो बीचों बीच डालो ही। तो बीचों बीच का मतलब क्या है? BC के मध्य बिंदु। तो BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y बाई 2। अब बिंदु कहाँ है बेटा? BC के, BC के बिंदु कहाँ है बेटा? -3 कामा 2 और 5 कामा -1 है ना। तो ये मैं रख दे बेटा, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y। तो x1 का मान कितना है बेटा? -3 प्लस 5 बटे फिर 2 1 बटे 2। कितना आ जी बेटा? प्लस का 2 बटा 2, फिर यहाँ पे 1 बटा, तो कितना आ गया बेटा? 1 कामा 1 बटा। तो D के बिंदु पर आ गया बेटा 1 कामा 1 बटा। तो अब हमें क्या निकालनी है? AD के बीच की दूरी निकालनी है, ये तो निकालनी है। तो AD की
बीच दूरी। तो AD की बिंदु कहाँ है बेटा? -3 और 1,1/2 है। तो दूरी अंडर रूट है x1 माइनस x2 का प्लस y1 प्लस माइनस है y2 का। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 और x2 की 1 का होल स्क्वायर प्लस है 3 माइनस 1/2 का -1 कितना हुई बेटा? तो सीधा माइनस का 4 कर दे बेटा, प्लस का 4 बटे में 1 मान लियो, कैंची गुणा करती दुखते ही 6 में 1 जी कितना बची? 5/2 का होल स्क्वायर कितना हुई बेटा? 25/4 कैंची गुणा कर दियो 4 चौको 16 प्लस बटे। तो 16 25 कितना होते बेटा? 41 होते। 41/41 तो कोनो का वर्ग होता नहीं है, तो कितना आई? अंडर रूट 41/2 आंसर। यही सिद्ध करा रहा हो तो। हाँ बोलो। देखो अभी तक बता रहा नीला वाला जलाओ। देखो बेटा 7, 5 5, 7 -3, तो एमा बेटा पूछो है कि त्रिभुज के केंद्रक हैं ये हैं, तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे शायद हैं। क्या पूछो? त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करने ना। हाँ तो देखो बेटा ये सवाल है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो फार्मूला को होते x1 प्लस x2 प्लस x बटे कॉमा प्लस y2 प्लस y बटे x1 का मान कितना? 7 प्लस 5 माइनस 3 बटे कॉमा 5 प्लस 7 प्लस बटे 7 5 12 12 में 3 में 9 9 बटा 7 5 12 12 3 15 बटा 3 त्रिका 55 कहाँ गया बेटा? 3 कामा 5 m1 प्लस। ठीक है अब बोलो वाला बेटा बिंदु 0, लिख देते हैं बिंदु 0, 4, अनुपात 1:। ठीक है बेटा देखो ये x1 y1 x2 y2 m और n, तो ये फार्मूला में रखने बेटा। m का मान कितना? 1 इंटू x2 का मान कितना है? 4 प्लस 3 इंटू 0 बटे 1 प्लस m का मान कितना है? 1 इंटू y2 का मान 0 प्लस 0 नहीं है 3 इंटू 0 बटा 1 प्लस 3, तो कितना आज बेटा? 4 प्लस 0 बटा 4 0 बटा 4 4 बटा 0 है ना 0 बस का कही तो y बराबर लेवे है ना, तो y वाले लेवे पर ई जगह, तो y का मान बिंदु का दिन है बेटा -4 -3 5,2 तो ये देखो बेटा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये
तो और कुछ दिन का अनुपात ज्ञात करने ना। हाँ अनुपात जी हाँ। एक्स सच कही रहो है ना, तो एक्स सच कही तो वाई बराबर का लियो 0 लियो है ना। तो यहाँ पे का हो जी एक्स कामा, तो हमें ई वाले की जरूरत है ही नहीं बेटा, है ये वाला लेना है। तो 0 बराबर का हो जी एम वाई टू का मान कितना बेटा 2 लिख दो आगे है प्लस एन, वैसे रखो हमने वाई का मान -3 बटे एन प्लस, तो ये वाला यहाँ पे जाएगा 0 हो जाएगा ना हो जी। तो कहो जी 2m-3 बराबर, तो ये 3 कहाँ पे आ जी बेटा बराबर में है, तो n कहाँ पे आ जी 2 कहाँ पे आ जी बटे में, तो m बटा n बराबर 3/2, तो m अनुपाते n बराबर 3/2। आंसर आ रहा होगी, बंद कर दिया। देखो बेटा अंता विभाजन, अंता विभाजन का फार्मूला होता है एम एक्स टू प्लस प्लस होता है ना एन एक्स वन बटे एन प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एन प्लस एन। अब देखो बेटा बाय विभाजन, विभाजन ठीक है, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे एम माइनस एन। तो ये तुम्हारा बाय विभाजन का है, ये अंत विभाजन का है। अभी ये दो फार्मूला मतलब कि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज में, तो उनसे लगाने हैं ठीक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला देख लो है, त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक, शांत बेटा, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे 3 कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे 3, ये तो त्रिभुज का हो गया। अगर उसने मतलब बिंदु देगा इसमें, और एक है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो x1 प्लस एक्स टू बाई टू कामा वाई वन प्लस वाई बाई, तो एक ही रेखा मान लो है ए, और यहाँ पे बिंदु ओ मान लो, यहाँ पे सी। ओ की बिंदु का है, केंद्र का बिंदु का है बिंदु 4 कामा 0, ए की का है -8 फिर एक्स कामा 7। अब ये कहाँ पे है बेटा मध्य बिंदु पे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला का होता है एक्स कामा वाई मान लो है बराबर x1 प्लस वाई वन, अरे एक्स टू बटे कामा वाई वन प्लस वाई टू बटे 2 है, तो -8 कामा 13 और x कामा 7, तो यू कहेगा बेटा x1 का है, ये y1 का है, x2 और y2,
और 4 कामा जो x और y का, तो ये वाले फार्मूला हम रख दे बेटा। तो 4 कामा 0 बराबर x1 का मान कितना बेटा, -8 प्लस x बटे 2 कामा 13 बटे 2। तो ये वाला देखो, ये वाला जो है ये इनके साथ का, ये वाला इनके साथ का है। तो हमें x का मान चाहिए, तो एक ही तो जरूरत है नहीं है ना। तो 4 बराबर -8 प्लस x बटा कितना आ जी बेटा, 8 बराबर -8 प्लस, तो x बराबर कितना आ जी बेटा 2। ये तुम्हारा मध्य बिंदु के